सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अनिल चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जहां से हर बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर प्रमुख अनुच्छेद व चर्चित अनुच्छेद जो काफ़ी बार चर्चा में रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देरी न करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे आएगा? एक में दिया नए राज्यों के निर्माण से, दो में महत्वपूर्ण पद अधिकारों के वेतन भत्तों से, तीन में संसद से, चार में राष्ट्रपति चुनाव से। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे आएगा? जल्दी से सभी अपना जवाब देंगे। जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा दो, महत्वपूर्ण पद अधिकारों के वेतन भत्तों से संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, महत्वपूर्ण पद अधिकारों के वेतन भत्तों की जानकारी कौन सी अनुसूची में मिलती है? द्वितीय अनुसूची में मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? MIP क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? एक में 7वीं, दो में 6ठी, तीन में 8वीं, चार में पहली। तो कौन सी अनुसूची में आएगी? जल्दी से अपना जवाब देंगे। क्या जवाब आएगा? जवाब आएगा 3, 8वीं, यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? यानी दल बदल के आधार पर जो सदस्य चुन के जाते हैं उनकी अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में आएगा? एक में दिया दूसरी, दो में तीसरी, तीन में 9वीं, चार में 10वीं। तो कौन सी अनुसूची में आएगा? जल्दी से सभी अपना जवाब देंगे। जवाब आएगा 10वीं अनुसूची में। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्य, जो ये सदस्य चुने जाते हैं दल बदल के आधार पर, उनकी अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में आता है? तो 10वीं अनुसूची में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होगी? एक में दिया है मणिपुर, दो में दिया है मिजोरम, तीन में नागालैंड, चार में मेघालय। तो कौन से राज्य में लागू नहीं होगी संविधान की छठी अनुसूची? तो मणिपुर और नागालैंड, यानी 1 और 3 में संविधान की छठी अनुसूची लागू नहीं होगी। मणिपुर और नागालैंड के अंदर छठी अनुसूची लागू नहीं की जाएगी। ये MIP क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए, MIP क्वेश्चन माना जाता है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक, यानी किस राज्य का जो आरक्षण का कानून है वो 9वीं अनुसूची में शामिल किया है? एक में दिया राजस्थान, दो में पंजाब, तीन में तमिलनाडु, चार में महाराष्ट्र। तो क्या जवाब आएगा? जल्दी से अपना जवाब देंगे। तो जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा 3। तमिलनाडु के अंदर जो आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, यानी शामिल किया गया है। MIP क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो वह संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यों के नाम की सूची आएगी और राज्य क्षेत्र हैं, जो राज्य के क्षेत्र हैं उनका ब्यौरा देती है? तो कौन सी आएगी? एक में दिया तीसरी, दो में पहली, तीन में चौथी और चार में 7वीं। तो कौन सी अनुसूची आएगी? जल्दी से सभी अपना जवाब देंगे। क्या जवाब आएगा? जवाब आएगा 2। पहली अनुसूची है जो जिसके में आएगा राज्य में नाम है उनकी सूची आती है और राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, यानी राज्य के क्षेत्रों के नामों का भी ब्यौरा कौन सी अनुसूची देगी? पहली अनुसूची। ये भी MIP क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। जो भारतीय संविधान है उसमें 9वीं अनुसूची में क्या बदलाव हुआ? 1 द्वितीय संशोधन द्वारा, या 2 तृतीय संशोधन द्वारा, 3 चतुर्थ संशोधन द्वारा यानी चौथे संशोधन द्वारा, 4 प्रथम संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसमें कौन से संविधान संशोधन द्वारा बदलाव किया गया है? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बदलाव हुआ? जल्दी से सभी अपना जवाब देंगे। क्या जवाब आएगा? जवाब आएगा 4, प्रथम संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित की गई है। ये MIP क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था, यानी उपराष्ट्रपति पद का किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, या किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद बताया गया है? एक में दिया अनुच्छेद 61, दो में अनुच्छेद 63, तीन में अनुच्छेद 65, चार में अनुच्छेद 67। तो क्या जवाब आएगा? जल्दी से सभी अपना जवाब देंगे। क्या जवाब है? जवाब है 2, अनुच्छेद 63 में, यानी उपराष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बताया है? MIP क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए। और प्रीवियस एग्जाम में भी रिपीटेड क्वेश्चन है
उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था किसमें है? अनुच्छेद 63 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? जब देश के अंदर वित्तीय आपात की घोषणा करनी होती है तो वो कौन से आर्टिकल यानी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? एक में दिया अनुच्छेद 352, दो में दिया अनुच्छेद 356, तीन में अनुच्छेद 360, चार में अनुच्छेद 370। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत देश के अंदर वित्तीय आपात का लगाया जाता है? जल्दी से सभी अपना जवाब देंगे। क्या जवाब आएगा? जवाब आएगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत देश के अंदर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। MIP क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है उसका गठन किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 है जो एक में बताया है, दो में बताया अनुच्छेद 341, तीन में अनुच्छेद 257, चार में अनुच्छेद 340 क। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत यानी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है? सभी जल्दी से जवाब देंगे क्योंकि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो आगामी परीक्षा के लिए MIP क्वेश्चन है। तो जवाब आएगा एक, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? यानी किस अनुसूची में यानी कौन सी अनुसूची है जिसके अंतर्गत केंद्र यानी भारत सरकार व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? जो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियां हैं जो वो उनका बंटवारा किसके अंतर्गत होगा? उनका बंटवारा होगा द्वितीय अनुसूची। एक में बताया है, दो में बताया है चौथी अनुसूची, तीन में बताया है सातवीं अनुसूची, चार में बताया आठवीं अनुसूची। तो किस अनुसूची के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है? सभी जल्दी से जवाब देंगे। जो क्वेश्चन है वो MIP क्वेश्चन है। जवाब आएगा सी, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारे का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समवर्ती सूची किस राज्य में सम्मिलित नहीं है? यानी जो समवर्ती सूची है वो किस राज्य में लागू नहीं होती? ये क्वेश्चन चेंज हो चुका है। जो एक में दिया अरुणाचल प्रदेश से, दो में त्रिपुरा से, तीन में बिहार से, चार में जम्मू कश्मीर से। दोस्तों जो समवर्ती सूची है जो केंद्र सरकार किसी भी कानून में किसी भी राज्य सरकार के कानून में बदलाव करने का अधिकार केंद्र सरकार को यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है, तो वो केंद्र सरकार के पास है। पहले जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र सरकार कानून यानी कोई भी कानून लागू होता था वो मान्य नहीं होता था, क्योंकि केंद्र सरकार के अंदर है जो वो सभी राज्यों के अंतर्गत समवर्ती सूची के अंतर्गत सभी जो कानून है वो लागू करती है। लेकिन एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा राज्य माना जाता था जिसके अंतर्गत समवर्ती सूची नहीं आती थी, वो कौन सा था? जम्मू कश्मीर। लेकिन वो आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद वो भी खत्म हो गया है। अब सभी स्टेट में समवर्ती सूची लागू की जा सकती है। अगर कोई भी केंद्र सरकार कानून लाती है तो वो समवर्ती सूची के अंतर्गत सभी राज्यों में लागू किया जा सकता है। तो इसका जवाब वैसे जम्मू कश्मीर आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन अब चेंज हो चुका है क्योंकि 5 अगस्त को 5 अगस्त 2019 को समवर्ती सूची के अंतर्गत ही नहीं बल्कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 धारा खत्म की गई है उससे समवर्ती सूची के सभी कानून सभी स्टेट में लागू किए जाएंगे, ये माना गया है। तो ये MIP क्वेश्चन इसमें हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन चेंज है, लेकिन इसका जवाब फिलहाल क्या है जो हम पढ़ रहे हैं? जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब संविधान लागू हुआ, जब हमारे देश का संविधान बना, उस समय समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं या समवर्ती सूची में कितने विषय माने थे? एक में दिया 49 विषय, दो में 47 विषय, तीन में 51 विषय, चार में 54 विषय। तो कौन सी अनुसूची में कितने विषय आएंगे जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ? कौन सी सूची आती है? समवर्ती सूची। जब हमारे देश में संविधान लागू होता है उस समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? ये MIP क्वेश्चन हम कर रहे हैं आगामी परीक्षा के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस समय समवर्ती सूची में कितने विषय आते थे? 47 विषय आते थे। ये MIP क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
फिलहाल जो राज्य सूची है उसमें कितने विषय आते हैं। एक में दिया 66 विषय, 2 में 67 विषय, 3 में 69 विषय, 4 में 71 विषय। तो कितने विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, MIP क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको जो प्रमुख अनुच्छेद कर रहे हैं वो अच्छी तरह से याद हो जाए। तो मूलतः राज्य सूची में कितने विषय आएंगे, मूलतः आएंगे 66 विषय राज्य सूची में आएंगे। ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये MIP क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आ सकते। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि प्रवेश एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये MIP क्वेश्चन है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं। राज्य सूची में हमने कितने पढ़े, फिलहाल करंट में 66 विषय। और जो केंद्र सरकार की सूची है, जो संघ सूची है, उसमें कितने विषय आएंगे। एक में दिया है 99 विषय, 2 में 97 विषय, 3 में 101 विषय, 4 में 98 विषय। तो कितने विषय हैं जो संघ सूची में आते हैं। सभी जल्दी से अपना जवाब देंगे। क्या जवाब आएगा, जवाब आएगा 2। 97 विषय फिलहाल संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आर्टिकल यानी प्रमुख अनुच्छेद पढ़े हैं, जो भारतीय राज्य व्यवस्था का एक प्रमुख टॉपिक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक दोस्तों एक बार फिर जय हिंद, जय भारत।